शिव जी की पूजा के कल 3 अंग बताए थे, श्रवण, कीर्तन और मनन। तो अभी अपन ने कीर्तन भक्ति करी। हमारे साथ आप भी अगर ताली बजा करके अपने मुख के द्वारा भगवान शिव के पवित्र नाम का संकीर्तन करेंगे तो जो अस्थिगत जो पाप है, जो अस्थियों में रच बस चुके, वे सारे पाप बाहर आकर के और वे चले जाएंगे। शरीर के ऊपर जितने भी पाप बैठे हैं, कीर्तन भक्ति में ताली बजाएंगे तो ये सारे पाप रूपी पक्षी उड़ जाएंगे। कथा में ताली क्यों बजाते हैं? ताली बजाने से क्या होता है? हाथ उठाने से क्या होता है? कोई भी कथावाचक, चाहे भागवत कथावाचक हो, राम कथावाचक हो, शिव कथावाचक हो, सारे कथावाचक हाथ उठा के, भागवत वाले राधे राधे, शिव पुराण वाले हर हर महादेव, राम कथा वाले जय जय सीताराम। हाथ क्यों उठाए जाते हैं? हाथ उठाने के पीछे क्या लॉजिक है? क्यों उठाते हैं? हाथ कथा में इसलिए उठाए जाते हैं कि जैसे आपने कभी किसी व्यक्ति को डूबते हुए देखा है, आप कहीं नर्मदा जी जाओ, गंगा जी जाओ, तो कभी कभी रेत निकालने वाले पानी को इतना गहरा कर देते हैं कि हमको उसका ज्ञान नहीं रहता है और हम गहरे पानी में चले जाते हैं। तो जिस व्यक्ति को तैरना नहीं मालूम, वो क्या करता, गहरे पानी में जाके हाथ ऊपर कर देता, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जो घाट पे लोग बैठे रहते हैं, गोताखोर वगैरह, जिनको तैरना आता, वो देखते हैं, समझ जाते हैं, तो जैसे ही हाथ ऊंचे करे वो हाथ पकड़ के और किनारे पे उसको पटक देते हैं, डूबता नहीं। ऐसे ही एक संत ने गाया कि भव सागर तो ऊंडा घड़ा रे, ये बहुत गहरा है, बहुत गहरा है संसार सागर, इसकी कोई थाव नहीं है। जीव का स्वभाव जन्म जन्मांतर में जाने अनजाने में हमारे द्वारा मन वचन शरीर से पाप हो जाया करते हैं। पापों की सजा तो भोगनी पड़ती है, चाहे जान करके हो चाहे अनजाने में। लेकिन उसका परिहार बताया है कि आप कथा में जाओ, भगवान की कथा में दोनों हाथ टोक दो तो भगवान आपको भवसागर में डूबने नहीं देंगे। भगवान आपका हाथ पकड़ के किनारे पे मेल देंगे, आप भवसागर में डूब नहीं सकते। दूसरा कारण, एक कारण ये, दूसरा कारण जैसे कोई अपराधी, आप मोबाइल पे बात करते करते मार्केट में जा रहे हैं और आप उसमें खोए हुए, आपको यद्यपि ज्ञान नहीं है कि कोई हादसा, कोई घटना आपके साथ घट सकती है। इतने में मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति आया, झपट्टा मारा और रफू चक्कर हो गया। अब आप तो बातों में खोए हुए थे, यद्यपि आपको ये ज्ञान नहीं था, बोध नहीं था कि कोई हादसा, कोई घटना घटित हो सकती है, क्योंकि वहां तो बाजार है, तरह तरह के लोग आते हैं, चोर उचक्के भी आते हैं, संत लोग भी आते हैं, खरीदार भी आते हैं, बेचने वाले भी आते हैं, घूमने फिरने वाले भी आते हैं, मजे लेने वाले भी आते हैं, चोरी चक्कार करने वाले भी आते हैं। वहां किसी को रोक थोड़ी सकते, लेकिन वहां अपने को सावधान होकर चलना पड़ता है। तो आप बात करते हुए जा रहे हैं, मोबाइल अच्छा बढ़िया एप्पल का सेट है, वो आया मोटरसाइकिल से झपट्टा मारा और गया, ले गया। अब जैसे ही अपराधी झपट्टा मारता है और हम उसको चिल्लाते चोर चोर पकड़ो पकड़ो, और किसी व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दे दे, पुलिस आ जाए, पुलिस उस अपराधी के पीछे भागती है और भागते भागते पुलिस के हाथ में बंदूक है और बंदूक उस व्यक्ति के ऊपर तान करके और पुलिस खड़ी हो जाती है और उससे कह दी हाथ ऊपर हाथ ऊपर, तो डर के मारे हाथ ऊपर टोक देता है। पुलिस कहती है कि हाथ ऊपर वरना गोली मार दूंगा, तो डर के मारे वो अपराधी हाथ टोक देता है। अच्छा, हाथ टोकने के बाद पुलिस गोली मारती है? नहीं मारती। ऐसे ही कथा में हमने जाने अनजाने में हमारे द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा कई पाप हुए हैं, तो पापों की सजा तो भोगनी पड़ती है, लेकिन उसका परिहार ये है कि भगवान की कथा में दोनों हाथ टोक दो, तो जैसे पुलिस अपराधी को गोली नहीं मारती अगर हाथ उसने उठा दिए हैं तो।
ऐसे ही भगवान की कथा में हाथ उठा दोगे तो आपके सारे जाने अनजाने में जो पाप हुए हैं, जो अपराध हुए हैं, वो क्षम्य हो जाएंगे और भगवान आपको अपना लेंगे। इसलिए भगवान की कथा में हाथ ऊपर किए जाते हैं।